बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में इस वक्त दो शख्सियात ज़ेर बहस हैं, एक इमरान खान साहब और दूसरे इमरान रियाज खान साहब। एक सियासत के बादशाह हैं, एक सहावत के बादशाह। हमारे साथ मौजूद हैं इमरान रियाज खान साहब। तो आइए उनसे कुछ आम तरीन चीज़ें जानते हैं, फिर उस पर बात करते हैं। काफ़ी चीज़ें उन्होंने मुझे वो भी बताई जो मैं पहले नहीं जानता था। अरशद भाई के बारे में जो बातें अरशद भाई ने उन्हें बताई हुई हैं, लेकिन साबिर भाई का दिल बहुत बड़ा, उन्होंने बहुत सारे राज अपने पास रखे हुए हैं। वक्त आने पे इंशाल्लाह सामने आ जाए। भाई ऑप्शन क्या होता है? ये हमारी खवातीन घरेलू खवातीन है और इनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? आप पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं, कानून की हुक्मरानी नहीं है, लेकिन मेरी अहलिया ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे माँ बाप ने बड़ा साथ दिया है, मेरे बच्चे जो हैं वो उन्होंने काफी सफर किया है, मेरी अहलिया ने बड़ा साथ दिया। वो बेचारी कोशिश करती रही, यानी उसने उसका सब्र कर लेना, उसका सबसे बड़ा साथ देना ये है कि वो सब्र करती रही और उसने हर चीज पे सब्र किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसने दुआ की, उसने अल्लाह से अपना राब्ता रखा कि मैं उसे वापस मिल जाऊं। और अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ताला दुआएं सुनने वाला है। ये है कि मैं यानी मैंने इन्हें खुशियों से ज्यादा तकलीफें दी हैं गुज़िश्ता 3 साल, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरी दुआ है कि ये जितनी भी कोशिश है, जितने पाकिस्तानियों ने भी की है, जो लोग इस तकलीफ से गुजरे हैं, मैं आदम स्वाति साहब को पढ़ा था, वो बता रहे थे कि हालात इन्होंने लोगों के साथ किया है, ये इंसानियत सोच सलूक इन्होंने लोगों के साथ किया है। अच्छा इमरान भाई, मेरे ठीक है, देखिए इमरान खान का भरोसा जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं है, अल्लाह ताला पे है। होता क्या है कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत पे भरोसा छोड़ देते हैं ना, तो फिर आप डीले करते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ बन जाते हैं, आप MQM बन जाते हैं, ANP बन जाते हैं, कि आप अपना नजरिया छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि अल्लाह से बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, फिर आप एस्टेब्लिश कर लेते हैं। इमरान खान का जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत पे बड़ा गैर मुतज़लज़ल भरोसा है। और यानी मैं उनकी बहन से बात कर रहा था, उन लोगों ने मुझे बताया ये बात, और उनकी फैमिली ये बात बाहर आके करती भी है कि इमरान खान कई दफा हमें डांटते कि क्या भरोसा खत्म हो गया, क्या से ज्यादा ताकतवर हो गए ये का जो इमरान खान ये कहता है कि मैं वापस, लेकिन ना मैं वापस आऊंगा लफ्ज की ताकत का अंदाजा उसके बाद होता क्या है पूरे मुल्क इनकी थे। और जो कुछ भी इमरान खान के उन्होंने किया है, इमरान खान को उसका फायदा ही हुआ है अब तक। तो मुल्क में मैं हूँ, इन्होंने कम से कम अपने लोगों को सिग्नल ठीक दिए हुए हैं। सारे ही गद्दार किस्मत का बात करें छोड़े, अब मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा दफा करो, लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहता था कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की गंदी है या कोई ऐसी चीज है तो डरने की जरूरत नहीं है। जवाब दूसरी बात, पाकिस्तान में सारे ही गद्दार, हम सारे गद्दार। आपको बताता हूँ, हमारी जो पाकिस्तान की फौज है ना, मैं ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रहा हूँ, ऐसे ही खतरे में आप खिलाफ बोले मुनाफिक, इस्लाम खतरे में, काफिर करार आप आएगा। आप सियासतदान के खिलाफ बोलेंगे तो वो आपको जनाब करार दे देगा कि जनाब ये करप्ट आदमी है, ये बेईमान आदमी है, वो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा देगा ये करप्ट है, बेईमान है। इसी तरह आप जिस बंदे के खिलाफ बोलेंगे ना, उसने अपना अपना रखा हुआ, आप जैसे ही कोई नुक्ता उठाएंगे इख्तिलाफ या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, तो आपको वो गद्दार करार दे देंगे। ये इनकी तरबियत और ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये हाजिर सर्विस हो या रिटायर हो, ये हाजिर सर्विस हो या रिटायर हो, इन्होंने यही सीखा है कि जैसे ही कोई हमारे मफाद के खिलाफ आए या कोई हमारे खिलाफ बात करे, उन्हें फौरन गद्दार करार दे दो। ये हमेशा गद्दार करार देते हैं। जैसे ही आप किसी फौजी के साथ इख्तिलाफ राय करेंगे, आपके ऊपर फौरन गद्दारी का फतवा लगा दिया जाएगा। ये चाहे रिटायर हो चाहे हाजिर ड्यूटी हो, ये होता ही है, तरीकाकार ये है। काफी चीजें उन्होंने मुझे वो भी बताई जो मैं पहले नहीं जानता था। अरशद भाई के बारे में जो बातें अरशद भाई ने उन्हें बताई हुई हैं, लेकिन साबिर भाई का दिल बहुत बड़ा, उन्होंने बहुत सारे राज अपने पास रखे हुए हैं। वक्त आने पे इंशाल्लाह सामने आ जाए। भाई ऑप्शन क्या होता है? ये हमारी खवातीन घरेलू खवातीन है और इनके पास क्या ऑप्शन रह जाता है? आप पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो है ही नहीं, कानून की हुक्मरानी नहीं है, लेकिन मेरी अहलिया ने मेरा बहुत साथ दिया है, मेरे माँ बाप ने बड़ा साथ दिया है, मेरे बच्चे जो हैं वो उन्होंने काफी सफर किया है, मेरी अहलिया ने बड़ा साथ दिया। वो बेचारी
कोशिश करती रही, यानी उसने उसका सब्र कर लेना, उसका सबसे बड़ा साथ देना ये है कि वो सब्र करती रही और उसने हर चीज पे सब्र किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से उसने दुआ की, उसने अल्लाह से अपना राब्ता रखा कि मैं उसे वापस मिल जाऊं। और अल्लाह बड़ा मेहरबान है, अल्लाह ताला दुआएं सुनने वाला है। ये है कि मैं यानी मैंने इन्हें खुशियों से ज्यादा तकलीफें दी हैं गुज़िश्ता 3 साल, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत से मेरी दुआ है कि ये जितनी भी कोशिश है, जितने पाकिस्तानियों ने भी की है, जो लोग इस तकलीफ से गुजरे हैं, मैं आदम स्वाति साहब को पढ़ा था, वो बता रहे थे कि हालात इन्होंने लोगों के साथ किया, ये इंसानियत सूझ सलूक इन्होंने लोगों के साथ किया है। अच्छा इमरान भाई, मेरे ठीक है, देखिए इमरान खान का भरोसा जो है ना वो एस्टेब्लिशमेंट पे नहीं है, अल्लाह ताला पे है। होता क्या है कि जब आप अल्लाह रब्बुल इज्जत पे भरोसा छोड़ देते हैं ना, तो फिर आप डीले करते हैं, फिर आप ये कहते हैं कि नवाज शरीफ बन जाते हैं, आप MKM बन जाते हैं, ANP बन जाते हैं, कि आप अपना नजरिया छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि अल्लाह से बड़ी एस्टेब्लिशमेंट है, फिर आप एस्टेब्लिश कर लेते हैं। इमरान खान का जो है वो अल्लाह रब्बुल इज्जत पे बड़ा गैर मुतज़लज़ल भरोसा है। और यानी मैं उनकी बहन से बात कर रहा था, उन लोगों ने मुझे बताया ये बात, और उनकी फैमिली ये बात बाहर आके करती भी है कि इमरान खान कई दफा हमें डांटते कि क्या भरोसा खत्म हो गया, क्या से ज्यादा ताकतवर हो गए ये। इमरान खान ये कहता है कि मैं वापस, लेकिन ना मैं वापस आऊंगा, लफ्ज की ताकत का अंदाजा उसके बाद होता क्या है पूरे मुल्क इनकी थे। और जो कुछ भी इमरान खान के उन्होंने किया है, इमरान खान को उसका फायदा ही हुआ है अब तक। तो मुल्क में मैं हूँ, इन्होंने कम से कम अपने लोगों को सिग्नल ठीक दिए हुए हैं। सारे ही गद्दार किस्मत का बात करें छोड़े, अब मैंने इग्नोर कर दिया, मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा दफा करो, लेकिन मैं लोगों को ये बताना चाहता था कि डरने की जरूरत नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। अगर किसी की गंदी है या कोई ऐसी चीज है तो डरने की जरूरत नहीं है। जवाब दूसरी बात, पाकिस्तान में सारे ही गद्दार, सारे हम सारे गद्दार। आपको बताता हूँ, हमारी जो पाकिस्तान की फौज है ना, मैं ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट कर रहा हूँ, ऐसे ही खतरे में आप खिलाफ बोले मुनाफिक, इस्लाम खतरे में, काफिर करार आप आएगा। आप सियासतदान के खिलाफ बोलेंगे तो वो आपको जनाब करार दे देगा कि जनाब ये करप्ट आदमी है, ये बेईमान आदमी है, वो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगा देगा कि ये करप्ट है, बेईमान है। इसी तरह आप जिस बंदे के खिलाफ बोलेंगे ना, उसने अपना अपना रखा हुआ। आप जैसे ही कोई नुक्ता उठाएंगे इख्तिलाफ या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, तो आपको वो गद्दार करार दे देंगे। ये इनकी तरबियत और ट्रेनिंग का हिस्सा है। ये हाजिर सर्विस हो या रिटायर हो, ये हाजिर सर्विस हो या रिटायर हो, इन्होंने यही सीखा है कि जैसे ही कोई हमारे मफाद के खिलाफ आए या कोई हमारे खिलाफ बात करे, उन्हें फौरन गद्दार करार दे दो। ये हमेशा गद्दार करार देते हैं। जैसे ही आप किसी फौजी के साथ इख्तिलाफ राय करेंगे, आपके ऊपर फौरन गद्दारी का फतवा लगा दिया जाएगा, ये चाहे रिटायर हो चाहे हाजिर ड्यूटी हो, ये होता ही है। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने इमरान रियाज खान साहब की गुफ्तगू सुनी, और आप इससे बेहतर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इमरान रियाज खान साहब ने किन हालात का सामना किया, और आने वाले दिनों में पाकिस्तान की सियासत भी किस सिमत रुख इख्तियार कर रही है। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।